नमस्कार, मेडिसिन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कब्ज़ियत के बारे में। कब्ज़ियत को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। तो बहुत सारे मैसेजेस आए मेरे पास कि सर कोई ऐसा एक वीडियो बनाइए जिसमें जो है कब्ज़ियत के बारे में कोई ऐसा सिरप बताइए जो जिससे को पीने से आराम मिले और उसका क्या मोड ऑफ एक्शन है, वो कैसे काम करता है और हमारी कब्ज़ियत भी उससे जो है थोड़ी सी ठीक हो जाए, हमको आराम मिल जाए। तो कब्ज़ियत एक ऐसी बीमारी है जो हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति इससे ज़रूर जो है पीड़ित है। घर में कोई एक ऐसा सदस्य ज़रूर है जिसको कब्ज़ियत रहती है, मतलब उसका जो है बाउल मूवमेंट क्लियर नहीं होता है, स्टूल उसका साफ़ नहीं होता है, दिन में कई बार वो शौचालय जाएंगे, शौच जाएंगे और दिन भर परेशान रहेंगे। कहीं उनको आना जाना भी रहे तो उनका अलग एक वो टेंशन रहता है कि अरे वहाँ जाएंगे तो वहाँ पता नहीं कैसे क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, पेट साफ़ नहीं हो रहा है, एसिड बना हुआ है, गैस बना हुआ है, इन सारी दिक्कतों से। तो मान लीजिए वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उनको एक लैक्सेटिव सिरप लिखता है कि आप ये लैक्सेटिव सिरप पीते रहिए और उससे जो है आपका बाउल मूवमेंट जो है सही रहेगा और आपका पेट साफ़ रहेगा। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति गया डॉक्टर के पास तो इस समय अमूमन सबसे ज़्यादा जो लिखा जाता है वो लैक्टुलोज सॉल्यूशन लिखा जाता है। जैसे एक ब्रांड है डूफालैक। डूफालैक क्या है, वो लैक्टुलोज सॉल्यूशन है उसको। तो डॉक्टर के पास गए कि डॉक्टर साहब हमारा पेट साफ़ नहीं हो रहा है, हमको हमारे जो है लैट्रिन साफ़ नहीं होती है। तो डॉक्टर लिखता है कि आप ये सिरप ले जाइए और आप इसको 10 ml 15 ml आपके कंडीशन के हिसाब से वो प्रिस्क्राइब करता है कि आप इसको जो है पीते रहिएगा और उसके बाद इससे आपको आराम मिलेगा। तो डूफालेक सिरप, आइए जानते हैं इसके बारे में कि ये कैसे काम करता है, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके। और अमूमन हर घर में देखिए तो लैक्टुलोज सॉल्यूशन ज़रूर कोई ना कोई जो है पीता रहता है। तो इसको वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। डूफालेक्स सिरप, इसमें एक जो कंपोजिशन है, ये कंपाउंड है, वो है लैक्टुलोज सॉल्यूशन। लैक्टुलोज सॉल्यूशन का काम क्या होता है, ये एक, इसको स्टूल सॉफ्टनर भी बोलते हैं। स्टूल सॉफ्टनर मतलब कि जो आपका जो फीकल, मतलब आप इसको अमूमन बोलचाल की भाषा में समझिए कि जो टॉयलेट है, लेट्रिन जो है, उसको सॉफ्ट करता है। कॉन्स्टिपेशन के मरीज में क्या होता है कि कॉन्स्टिपेटेड मरीज जो रहते हैं उनका जो फीकल है वो बिल्कुल हार्ड हो जाता है, हार्ड स्टूल होता है बिल्कुल। मतलब वो कभी कभी तो ब्लीडिंग होने लगती है, ऐसा हो जाता है कि ब्लड आने लगता है टॉयलेट से, उनको टॉयलेट जाने में, इसी से वो और सदमे में रहते हैं। तो ये एक स्टूल सॉफ्टनर है और ये क्या करता है कि आपके जो अ, अ, आपका जो स्टूल पास होने में ये आसानी जो है प्रदान करता है कि आसानी से आपका स्टूल पास हो जाए, ताकि वो जो स्टूल कड़ा है उसको सॉफ्ट बना देता है और वो आसानी से जो है वो बाहर निकल जाए। तो ये कैसे काम करता है, ये कैसे आसान कर देता है स्टूल को, क्या कर देता है? तो ये समझिए कि लैक्टुलोज सॉल्यूशन एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है या एक तरह का सिंथेटिक शुगर है। इसको सिंथेटिक शुगर भी आप कह सकते हैं। लेकिन ये सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन में नहीं जाता है, सिस्टम में कहीं एब्जॉर्ब नहीं होता है। ये सीधे जो है आप पिएंगे तो सीधे वो जो है स्टमक से होते हुए, स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा और वहाँ पे जाके क्या करता है, जैसे वहाँ पे वो पहुँचा तो वो आपका जो वहाँ पे जाके जब वो स्प्रेड होगा तो वो क्या करता है कि वहाँ पे वाटर के फ्लो को बढ़ा देता है। वाटर जो आपका जो बाउल जो है वाटर रिटेंशन नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या करता है ऑस्मोसिस के थ्रू। ऑस्मोसिस क्या होता है कि जैसे मूवमेंट ऑफ वाटर, जैसे कोई भी मूवमेंट जो है हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से जो वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट है वो लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की तरफ आता है। तो वो क्या करता है कि जैसे ही आपके वो बाउल में पहुंचा या ल्यूमन में पहुंचा तो वहाँ से क्या करेगा, जो सेल है उसके थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रहती है, उसके थ्रू क्या करेगा, वो वाटर को खींचता है और आपके इंटेस्टाइन में वाटर सफिशिएंट करेगा ताकि आपका जो स्टूल है वो सॉफ्ट हो जाए। उसमें जैसे कड़ा पड़ा हुआ है तो उसमें अगर पानी मिलेगा तो वो ढीला होगा, तो वो आसानी से पास हो जाए। तो इस तरह ये कॉन्स्टिपेशन में काम करता है और ये सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन में नहीं जाता है, तो इसीलिए इसका कोई बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। लेकिन फिर भी जो है अगर कोई डायबिटिक पेशेंट इसको ले रहा है तो उसको अपने डॉक्टर को ज़रूर बताना चाहिए कि डॉक्टर साहब मैं डायबिटिक हूँ, मैं शुगर की दवा लेता हूँ, तो क्या, तो डॉक्टर आपको
लिखता है। डायबिटिक पेशेंट में भी डॉक्टर बहुत लिखते हैं इसको, लेकिन वो क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपका ब्लड टेस्ट जो है थोड़ा सा करवा लेंगे कि कहीं शुगर अप डाउन तो नहीं हो रहा है, या मान लीजिए थोड़ा बढ़ने लगा तो वो जो डायबिटिक ड्रग है उसको जो है टाइट्रेट करेंगे थोड़ा ऊपर नीचे करके। लेकिन ये जो है दवा बेसिकली बिल्कुल सेफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है इसको। इवन बच्चों में भी दी जाती है, किड भी आता है इसका जो है सिरप, किड सिरप भी आता है। जिन बच्चों को भी कॉन्स्टिपेशन होता है, जो सिर्फ मैगी खाते रहते हैं, तो उसमें भी जो है ये लैक्टोलो सॉल्यूशन किड सिरप भी आता है, वो दिया जाता है। दूसरा इसका हिपैटिक इंसेफेलोपैथी में भी जो है रोल है। हिपैटिक इंसेफेलोपैथी क्या है, एक समझिए कि एक गंभीर लीवर की बीमारी है। तो इसमें क्या होता है कि ब्लड में अमोनिया लेवल जो है वो बढ़ जाता है। तो अमोनिया लेवल को ये डाउन करता है। अमोनिया लेवल बढ़ने से क्या हो जाता है कि ब्रेन में कन्फ्यूज़न आ जाएगा, कन्फ्यूज़ आदमी रहेगा, समझ में नहीं आएगा मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। ट्रेमर भी आ सकता है, झटके भी आ सकते हैं, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है, अचेत हो सकता है जो है, उसको नींद आने में भी दिक्कत हो सकती है। तो जब गंभीर लीवर की बीमारी होती है या लीवर में भी कोई दिक्कत हुई, तो भी डॉक्टर इसको लिखते हैं ताकि आपके ब्लड में जो अमोनिया का लेवल है वो भी डाउन हो जाए। तो इसको जो है जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो जो डायबिटिक पेशेंट है वो तो ज़रूर बताएं कि साहब हम डायबिटिक हैं, आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो डॉक्टर आपको बताएंगे, प्रिकॉशंस जो भी है वो बताएंगे आपको। और दूसरे ऐसे व्यक्ति जिनको दूध नहीं पचता है, डाइजेशन ऑफ मिल्क जो नहीं है, जो लैक्टोज इनटॉलरेंट हैं, उनको भी अपने डॉक्टर को ज़रूर बताना चाहिए कि डॉक्टर साहब मुझे जो है दूध नहीं पचता है, मैं लैक्टोज इनटॉलरेंट हूँ। देखिए हमारे दिमाग में क्या क्या भ्रांतियाँ हैं। बहुत लोग कहते हैं कि हम दूध पीते हैं तो सुबह जो है हमारा मोशन बड़ा क्लियर होता है, जबकि दूध का मोशन से कोई मतलब नहीं है, कोई रेलिवेंट वो नहीं है। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि हमारा मोशन बड़ा क्लियर होता है। वो मोशन क्लियर नहीं होता, वो एक तरह का डायरिया है उनको जो है, वो लैक्टोज इंटॉलरेंट है, उनको दूध पचता नहीं है, इसीलिए उनको लगता है कि मेरा मोशन बड़ा क्लियर हो गया है। लेकिन वो दूध जो है वो जो है लैक्टोज इंटॉलरेंट है। तो इन सब चीज़ों को जो है आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं है। किसी किसी को नौजिया हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, या लंबे समय तक जो लोग इसका सेवन कर सकते हैं तो कभी कभी डायरिया हो सकती है उनको, बिल्कुल जो है बिल्कुल एकदम जो है डायरिया शुरू हो गया उनको जो है। और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, इसीलिए इसको डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए कि मैं कितना रिकमेंडेड डोज जो है कितने दिन तक लूँ। या आप अपने से भी मेज़र कर सकते हैं कि शुरुआत जो है एडल्ट डोज में जो है 5 से 10 ml से शुरू होता है। आपने एक गिलास पानी में 10 ml मिला लिया और उसको पिया, फिर सुबह आप देखते हैं कि हाँ मोशन साफ़ हो गया, मतलब 10 ml सूट करा। मान लीजिए नहीं बहुत क्लियर हुआ तो थोड़ा सा और बढ़ा लिया, जब बढ़ गया तो फिर कम कर लिया। इस तरह से आप भी इसको जो है टाइट्रेट कर सकते हैं डोज को। तो ये सब। और टिप्स क्या क्या हैं कि हमको कॉन्स्टिपेशन हो ना, कब्जियत ना हो, इसके लिए क्या क्या करना चाहिए। तो इसके लिए हमें अपने खाने में फ़ाइबर जो है ज़्यादा ऐड करना चाहिए। हमको फ़ाइबर ज़्यादा ऐसे भोजन लेने चाहिए जिसमें फ़ाइबर जो है। आजकल लोग क्या करते हैं कि जो है दुकान से आटा मंगवा लेते हैं। आटा क्या रहता है, वो बिल्कुल मैदा रहता है, उसमें फ़ाइबर रहता ही नहीं है। या जो लोग चक्की से भी आटा पिसवाते हैं तो उसको चाल के बिल्कुल मैदा बना देते हैं, उसमें जो चोकर रहता है वो भी उठा के फेंक देते हैं। वो सारी चीज़ें जो है उससे बचना चाहिए। थोड़ा सा फ़ाइबर ज़रूर रहना चाहिए खाने में। और हर आदमी को कम से कम दिन में 10 से 12 से 15 ग्लास तक पानी पीना चाहिए। कम से कम आपको जो है पानी का इंटेक जो है 2.5 से 3.5 लीटर के बीच में रखना चाहिए। अगर आपके शरीर में पानी नहीं रहेगा तो फिर ये सारी समस्याएं कब्जियत वाली रहती हैं। एक्सरसाइज, जो नॉर्मल एक्सरसाइज है, वॉकिंग हो गया, थोड़ा टहल लिए, घूम लिए, उससे भी जो है बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ा रहता है, वो कर सकते हैं आप। और आपको जब भी डू नॉट होल्ड स्टूल, मतलब जब भी आपको पॉटी जाने का मन करे, टॉयलेट जाने का मन करे, तो ये नहीं कि हम रोक के बैठे हुए हैं कि मैं 4 घंटे रोक लेता हूँ, मैं 7 घंटे रोक लेता हूँ, मुझे वहाँ लगा था मैं यहाँ चला आया लेकिन मैं नहीं गया। ये सब नहीं करना है। जब भी आपको पॉटी लगे तो आपको तुरंत जो है जाना चाहिए। थी जानकारी आज जो है हम लोगों ने डूफालेक्स सिरप के बारे में बात की। अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप अपने ग्रुप में इसको शेयर भी कर सकते हैं, कि अच्छी चीज़ें जितनी शेयर हों, जितने लोगों को जानकारी मिले उतनी अच्छी बात है। इस दवा का जो मूल्य है, जो MRP है, ये 450 ml की बॉटल जो है लगभग 600 रुपये, 580 से 600 के आसपास मिलती है। लेकिन अगर आप यही दवा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से लेते हैं तो मुझे लगता है कि 200 ml की बॉटल जो है आपको 100 से 110 रुपये के बीच में मिल जानी चाहिए। लैक्टुलोज सॉल्यूशन के बारे में आज हम लोगों ने जाना। ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो आप इसे अपने ग्रुप में शेयर करें। और अंत में इतना ही, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, धन्यवाद।